शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रेम विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन भक्तगण अपने सभी पूजा अनुष्ठान करके विधि विधान से भगवान शिव के रुद्राभिषेक करके भगवान शिव जी को फूल मेवे फल चढ़ा करके प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी 2025 को सवेरे 11:08 के बाद आप महादेव जी की पूजा अर्चनाएं कर सकते हैं। महादेव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। महादेव जी की पूजाएं जो हैं वे शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर में मुख्य मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रहर जो रहेगा वह रहेगा सायंकाल 6:30 से, जिसकी समाप्ति होगी रात्रिकाल 9:30 पर। दूसरा प्रहर रात्रिकाल 9:30 पर शुरू होगा, जिसकी समाप्ति होगी रात्रिकाल 12:30 पर। तीसरा प्रहर जो है वह शुरू होगा रात्रिकाल 12:30 से, जिसकी समाप्ति होगी रात्रिकाल 3:30 पर। और चौथा और अंतिम प्रहर जिसे हम कहते हैं वह शुरू होगा रात्रिकाल 3:30 से, जिसकी समाप्ति होगी सवेरे 27 फरवरी 2025 को 6:30 पर। इन चारों प्रहरों में आप महादेव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, महादेव जी को फल फूल मेवे चढ़ा सकते हैं, महादेव जी का विशेष श्रृंगार करके महादेव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन 2 विशेष संयोग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम सिद्धि योग भी कहेंगे और शिव योग भी कहेंगे। इन दोनों योगों में महादेव जी की पूजाएं करना और महादेव जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत देता है। दोस्तों, महादेव जी की पूजाएं हम कैसे करें, कैसे हम महादेव जी को विशेष रूप से प्रसन्न करने की कोशिश करें, आइए इस बारे में हम चर्चाएं करते हैं। यदि आप बाई चांस कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो मैं सबसे पहले आप ही लोगों की बातचीत करता हूँ, क्योंकि व्यस्तता के कारण आजकल हम पूजा पाठ छोड़ चुके हैं, भगवान जी को याद करना छोड़ चुके हैं और फिर कहते हैं कि हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो इस शिवरात्रि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। महादेव जी को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा कर आइएगा। चाहे आप वह लोटे का जल महादेव जी को सवेरे चढ़ाएं, दोपहर में चढ़ाएं, चाहे शाम को चढ़ाएं, चाहे रात्रि को चढ़ाएं, लेकिन 1 लोटा जल महादेव जी को अवश्य अर्पित करके आइएगा। यदि आप महादेव जी को दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, या फिर आप महादेव जी को गन्ने का रस चढ़ाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे संकेत आने वाले जीवन में आपको देते हुए नजर आएंगे। महादेव जी की पूजाएं करते समय महादेव जी को आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा। दोस्तों, यदि आप बेलपत्र पर राम नाम लिख देते हैं तो इससे महादेव जी और ज्यादा प्रसन्न होंगे, आप सभी को और विशेष आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, महादेव जी को धतूरे का फूल चढ़ाना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महादेव जी को आप धतूरे के फूल के साथ साथ आकड़े का फूल भी चढ़ा सकते हैं। महादेव जी को आप आज के दिन 5 सुपारी अवश्य चढ़ाइएगा, जिससे आपके जीवन में जो भी धन धान्य संबंधित समस्याएं आ रही हैं वे सभी आपको दूर होती हुई नजर आएंगी। महादेव जी को आज के दिन आप यदि 5 बादाम चढ़ाते हैं, विशेष करके स्टूडेंट्स और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे भाई बहन मेरी बात को सुनिएगा। यदि आप 5 बादाम आज के दिन महादेव जी को चढ़ाते हैं तो आपको महादेव जी के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आपकी बुद्धि में एक अलग ही तेज आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको संतान की प्राप्ति काफी लंबे समय से नहीं हो पा रही है तो आज के दिन आप महादेव जी को गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाइएगा। जी हाँ दोस्तों, और महादेव जी के नाग देवता को आज के दिन दूध जरूर अर्पित कीजिए। फिर देखिएगा कैसे आपको आने वाली शिवरात्रि तक अच्छे से समृद्ध और खुशहाल संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपके विवाह संबंधित जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारे कलेश और द्वेष चल रहे हैं, तो आज के दिन आप महादेव जी को शहद से स्नान अवश्य करवाइएगा। जी हाँ, शहद से स्नान करवाने के बाद आप महादेव जी को स्वच्छ जल से स्नान करवाइएगा और देखिएगा आपके विवाह में जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफ परेशानियां आ रही हैं वे कैसे आपको दूर होती हुई नजर आती है। यदि आपको अपने जीवन में काफी ज्यादा कष्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा तकलीफ परेशानियां आ रही हैं, तो आज के दिन आप महादेव जी को काला तिल चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा है, तो भी आप महादेव जी को काले तिल चढ़ा सकते हैं। महादेव जी को आज के दिन आप चाय पत्ती चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन चीजों से बचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप आज के दिन महादेव जी को विशेष करके लड्डू प्रसाद
जिसे हम चूरमे का लड्डू कहते हैं, वह चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, घर का बना चूरमा अगर आप आज महादेव जी को चढ़ाते हैं तो आपको महादेव जी के विशेष आशीर्वाद और तेज अवश्य प्राप्त होंगे। आप महादेव जी को खुश करने के लिए आज के दिन शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप महादेव जी को खुश करने के लिए आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र, जिसे हम कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतत्, इस मंत्र का उच्चारण भी दिन भर कर सकते हैं। विशेष रूप से महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष अगर आप बैठ करके करते हैं तो विशेष आशीर्वाद आपको महादेव जी के प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ओम नमः शिवाय का जाप तो करना ही चाहिए। यदि आप महादेव जी के समक्ष बैठ करके नहीं भी कर सकते हैं तो भी आपको अपने अंतर मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य निरंतर भाव से करते रहना चाहिए। फिर देखिएगा महादेव जी का कैसे विशेष आशीर्वाद और तेज आप सभी को निरंतर मिलता जाएगा और आपके सभी काम आपको बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, महादेव जी को षष्ठी के रचयिता, षष्ठी के संहारकर्ता कहा जाता है। महादेव जी को प्रसन्न करने का यह जो दिन हम सभी को मिला है, इसको बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दिन हमें महादेव जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यदि पॉसिबिलिटीज हैं तो हमें आज के दिन सारा समय महादेव जी के मंदिर में ही व्यतीत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का उच्चारण जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। इसी के साथ साथ आप गणेश जी की पूजाएं भी आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि पुत्र को खुश करेंगे तो पिता अवश्य खुश होते हुए नजर आएंगे। गणेश जी को भी आज शिव जी के साथ साथ आप चूरमे का प्रसाद चढ़ाइएगा। गणेश वंदना जरूर कीजिएगा आज के दिन। आप गणेश जी को विशेष रूप से ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का उच्चारण सुनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा इससे महादेव जी कैसे प्रसन्न होते हैं और आप सभी के ऊपर विशेष आशीर्वाद और तेज बरसाते हुए नजर आते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई, बाधा और परेशानी आ रही है तो यहाँ से यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 7 मिनट का वीडियो निकल चुका है। आप सोच रहे होंगे अब क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको एक विशेष समय दे रहा हूं। इस समय पर आप महादेव जी को ध्यान रखिएगा, पीतल का बर्तन लेना है। पीतल का लोटा अगर आप ले लेते हैं या फिर स्टील का लोटा अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके अंदर आपको पानी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करना है और वह पानी और कच्चे दूध का मिश्रण आपको महादेव जी को अर्पित करके आना है। इसका विशेष समय भी रहने वाला है दोस्तों, रात्रि को 12:05 से लेकर के, जी हाँ, जैसे ही 27 फरवरी 2025 लगता है, रात्रि को 12:05 से लेकर के रात्रि को 12:50 के बीच में आपको यह दूध से मिश्रित जल महादेव जी को अवश्य अर्पित करके आना है। फिर देखिएगा निशिता काल में महादेव जी के ऊपर चढ़ाया गया यह जल आपके सारे पापों को कैसे धो देता है और आपके जीवन में कैसे सुख, समृद्धि, खुशहाली लेकर के आता है, कैसे आपके व्यापार में तरक्की होती है, कैसे आपके संतान संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वे दूर होती हुई नजर आती हैं, कैसे आपके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं वे सभी दूर होते हुए नजर आती हैं। दोस्तों, महादेव जी की पूजाएं जितनी की जाए उतनी कम है। महादेव जी को जितना प्रसन्न किया जाए उतना कम है। महादेव जी को यदि हम डेली 1 लोटा जल भी शिवरात्रि से चढ़ाना स्टार्ट करते हैं अगली शिवरात्रि तक, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत सारी तरक्की, ऊंचाइयां और अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। यहाँ पर भक्तिमय होकर के महादेव जी को याद करने की कोशिश कीजिएगा, शिव पार्वती जी की पूजाएं कीजिएगा, साथ ही साथ गणेश भगवान का पूजन अवश्य कीजिएगा और महादेव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। शिव नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।